कन्नौज से खबर है जहां दबंगई की तस्वीर सामने आई और दबंगई दिखाने के लिए एक पीड़ित पर 25 चप्पलें बरसाई गई। देवरिया में आखिर क्यों महिला थाने के सामने ऐसे भिड़ गए, दो पक्षों की जान पर बन गए। कानपुर में बाइक रोककर शख्स पर आखिर क्यों बरसने लगे थप्पड़ पर थप्पड़। रायबरेली में घर के आंगन में महिलाओं का ऐसा छिड़ा मल्ल युद्ध की वीडियो वायरल हो गई। देखिए दिन भर की सभी एक्शन स्टोरी। घर के सामने अभी चारपाई पर अधेड़ उम्र का शख्स बैठा ही था कि सामने लाल शर्ट वाले ने चप्पल पर चप्पल बरसानी शुरू कर दी। अधेड़ की ना उम्र का लिहाज किया, ना ही चप्पल मारने के जुर्म का खौफ है और जो किया जा रहा है उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है जिससे दहशत फैलाई जा सके, दबंगई स्थापित की जा सके। सिर से लेकर अधेड़ के चेहरे पर तक शख्स बिना रुके चप्पल बरसा रहा है। इसके बाद दबंगई का नया चैप्टर शुरू होता है। दबंग अधेड़ से अपने पैर छुआता है। पीड़ित दबंग के पैर छूता भी है। इसके बाद भी उस पर चप्पल से वार जारी रहता है। अधेड़ ने फिर लाल शर्ट वाले के पैर छुए, तब जाकर मन का गुस्सा शांत हुआ और अधेड़ की चप्पल वाली पिटाई रुकी। लाल शर्ट वाला दबंग अधेड़ को चुटकी बजाते हुए अब फिल्मी स्टाइल में हूल दे रहा है और कह रहा है कि भागो यहां से। जल्दी भागो, गांव में सरेआम दबंगई का ये वीडियो हैरान करने वाला है। दबंगई की यह तस्वीर कन्नौज से आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पीड़ित ने थाने में पहुंचकर दो के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अब जांच में जुट गई है। तस्वीरें रायबरेली के एक गांव की हैं, जहां मामूली कहासुनी के बाद देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। देखिए कैसे तीन औरतों ने एक औरत को जमीन पर गिरा रखा है। कोई उसके हाथ मरोड़ रहा है, कोई बाल खींच रहा है, एक तो देखते देखते लठ लेकर मारने ही आ गई। गांव में महिलाओं के बीच मल्ल युद्ध सा छिड़ गया है। तीनों ने मिलकर एक महिला को दबोच रखा है। सामने पीड़ित महिला का बच्चा चीखें मार रहा है, औरत को छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। ये पूरी घटना पूरे बहनन मर्जे खरौली गांव की बताई जा रही है। महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर वो हिंसक हो गए। पुलिस अब वीडियो की प्रामाणिकता और घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। सड़क पर ट्रैफिक आ जा रहा है। सामने महिला थाने का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आपसी विवाद की महाभारत भी जारी है। दो पक्ष आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इतने में देखिए ये लाल शर्ट वाला सड़क किनारे से पत्थर उठा लेता है और खींच कर मारता है। गनीमत रही कि पत्थर सड़क पर लगा, किसी गाड़ी या इंसान को चोट नहीं आई। थप्पड़बाजी का दौर जारी है और इन सब में एक महिला भी है। अब जिसने पत्थर से हमला किया उस पर पूरी भीड़ हमला कर रही है, उसे जमीन पर गिरा दिया। इस महाभारत में अब पीली साड़ी वाली महिला भी आ गई। एक शख्स की शर्ट फट चुकी है तो दो आदमी सड़क के उस किनारे भी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। काली शर्ट वाले ने ये पत्थर से सिर पर वार किया, फिर मामला गर्म हो गया। अब सब उधर मुड़ गए। मुक्का पर मुक्का चल रहा है, मुंह पर मुक्का, सीने पर मुक्का। अब तो बेल्ट से भी वार होने लगी है। तभी पीली शर्ट वाला बेल्ट से मारने वाले के मुंह पर तमाचा मारता है और फिर सभी उसको मारने लगते हैं। अब थाने के सामने एक सिपाही आया जिसने सभी को अलग करके महाभारत रुकवाई। थाने के सामने अभी भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप और गाली गलौज कर रहे हैं। तस्वीरें देवरिया की है, जहां दो पक्ष आपसी विवाद में ऐसे गुत्थम गुत्था हुए कि ईंट और गुम्मे से आर पार की लड़ाई ही छिड़ गई।
सड़क पर एक कैब खड़ी है और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्कूली छात्र आ गए। पीछे ही 2 और आ गए हैं, कुछ इशारा करते और बोलते हुए। पहले शिकार की पहचान हुई, इसके बाद दे दनादन वार शुरू हो गया। 3 के 3 एक पर भिड़ पड़े। थप्पड़, मुक्का, कोहनी, हर तरह से वार हो रहा है। मार खाने वाला जब बाइक पर गिर गया तब जाकर मामला शांत हुआ और सब के सब ने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मार खाने वाले के साथ जो दोस्त खड़े थे वो भी अब उसके साथ हो लिए हैं और मारने वाला गैंग धमकी देकर सड़क पर आगे बढ़ गया है। थोड़ी देर बाद सड़क पर ही मामले की समझाइश चल रही है, लेकिन चंद सेकंड पहले मामले में भरपूर एक्शन हो चुका है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सड़क पर सरेराह मारपीट का यह वीडियो मुजफ्फरनगर का है, जहां छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। जैसे ही मिठाई की दुकान का दरवाजा खुला, वैसे ही हथियारों के साथ बदमाश दाखिल होने लगे। किसी लश्कर की तरह पहला वार करते ही दुकान के दरवाजे का शीशा टूट गया, क्योंकि वार धारदार फरसे से हुआ था। हमले के बाद दुकान के सारे लोग दहशत में आ गए। अब लाल टी शर्ट वाला किसी के बारे में पूछ रहा है और फरसे से फिर हुआ ये दूसरा वार। तभी फरसे वाले का साथी हाथ में डंडा लेकर दुकान में घुस गया। डंडे से उसने दुकान वाले पर 1, 2, 3, 4, 5 वार किए। सबको लगा कि बदमाश भाग गए, लेकिन तभी दुकान के अंदर हलचल बढ़ गई और हर किसी ने छिपने की जगह तलाश कर ली। अब आपको दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को दिखाते हैं, जो दिल दहला देने वाली है। किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में लठ। करीब दर्जन भर लोग हैं, सब के सब दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जिसके सामने जो आया उस पर वार करके सब के सब तोड़ दिया, फिर भागने लगे। इतने में बाहर भी डंडे से वार हो रहा है। गैस ऑन है, कढ़ाई में तेल गरम हुआ है, कुछ तला जा रहा है। वार उस पर भी हुआ। अगर ये तेल गिरता तो दुकान आगजनी का शिकार भी हो जाती। अब दुकान के सबसे बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीरें देखिए। बाइक और स्कूटी पर सवार होकर दर्जन से ज्यादा बदमाश इस दुकान में तोड़ फोड़ और उपद्रव उत्पात मचाने पहुंचे। उपद्रवियों ने केवल दुकान ही नहीं तोड़ी, बल्कि सामने के मकान में भी दहशत फैलाई, गेट पर और अंदर तोड़फोड़ की। जिस वक्त सबने घर में उधम मचाया, तब केवल महिलाएं और बुजुर्ग शख्स ही वहां था। सब बाहर निकले तो बदमाश भाग गए। उपद्रव, मारपीट, तोड़फोड़, दहशत की तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न रह गया। इसके बाद तो दुकान और मकान के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरें पानीपत की है। समालखा के गांव राजसेड़ा में 1 साल पुराने हुए झगड़े की रंजिश रखते हुए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक, 2, 3, 4, 5 सेकंड में इस स्नैचर ने प्लेटफॉर्म पर अपना काम कर दिया। पहले महिला के पास बेंच पर बैठा और उसके बाद महिला के गले पर हाथ डाल दिया और फिर सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। स्नैचर को इतना भी खौफ नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन पर है और सीसीटीवी के सामने वारदात को अंजाम दे रहा है। चेन की स्नैचिंग होने के बाद महिला शोर मचा रही है, लेकिन तब तक स्नैचर भागते भागते दूर निकल चुका है। तस्वीरें चेन्नई की हैं, जहां प्लेटफॉर्म पर महिला के अलावा कोई नहीं था, जिसकी वजह से इस स्नैचर को इतनी आसानी हुई इस महिला को शिकार बनाने में। रात के अंधेरे में गांव वालों ने एक कार को निशाना बना लिया। दे दनादन कार पर लाठी डंडे बरस रहे हैं। कोई कार के शीशे तोड़ रहा है तो कोई कार के दरवाजे पर निशाना साध रहा है। गांव की गली में पूरी की पूरी जनता इकट्ठा हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सभी पानीपत से आए हुए थे। अमरोहा में गूगल मैप से रास्ता भटक गए, जिसके बाद गांव वालों ने मॉब लिंचिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।
बताया जा रहा है कि गांव वालों ने इन सभी को ड्रोन वाला गैंग मान लिया था, इसीलिए इन पर धावा बोल दिया था। गांव की गली में जमकर तनाव है, भीड़ की भीड़ जमा है, माहौल गर्माता जा रहा है। इतने में इस काली टी शर्ट वाले शख्स को देखिए, ये अपने साथ लठ ले आया। जैसे ही वो वार करने वाला होता है, लाल टी शर्ट वाला उसे रोकता है, लेकिन गहमा गहमी बहुत ज्यादा हो जाती है। इतने में पीछे से देखिए 2 महिलाओं में ठन गई। पहले लाल साड़ी वाली ने सामने वाली की पीठ पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसा दिए। इसके बाद इसी थप्पड़ ने इस महाभारत में ट्रिगर का काम कर दिया। महिला पलटवार करना चाहती है, लेकिन लड़का उसे रोकता है और वो महिला जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद देखिए लाल टी शर्ट वाले ने कैसे इस बनियान वाले के गले को फिल्मी स्टाइल में अपने हाथों में दबा रखा है। अब दूसरा पक्ष अपने अपने लोगों को अलग करके लेकर जाता है, लेकिन अब की बार गली में महाभारत छिड़ जाती है। देखते ही देखते गली की नाली में थप्पड़ ही थप्पड़ बरसने लगते हैं और फिर परिवार का द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। लाल शर्ट वाला लाल साड़ी वाली औरत को मार रहा है, बाकी सब नीली शर्ट वाले को पीटने में लग गए हैं। मारपीट के बाद अब धमकियों का दौर चल रहा है, लेकिन मामला शांत हो गया है। तस्वीरें आगरा की बताई जा रही हैं, जहां खेत पर ट्यूबवेल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद मारपीट गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। खड़ंजे वाली सड़क के किनारे बाइक खड़ी है। बदमाश के हाथ शख्स के गिरेबान पर हैं और दबंगई दिखाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। देखते ही देखते काली शर्ट वाले ने प्रहार शुरू कर दिया। धड़ाधड़ धड़ाधड़ थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं।